नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो यानी संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा अब उस स्तर की कर दी गई है जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सुरक्षा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मोहन भागवत को अब Z+ से ऊपर ASL श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गुप्तचर ब्यूरो यानी IB की रिपोर्ट के आधार पर किया है। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या उसके कारण सिर्फ सुरक्षा से संबंधित हैं या राजनीतिक कारण भी हैं। यानी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार के बीच रिश्तों में जो तल्खी चली आ रही है उसे ख़त्म करने के लिए ये सुरक्षा तो नहीं बढ़ाई गई। तो पहले आप ये जान लीजिए कि डॉक्टर मोहन भागवत को अब तक Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। उसमें उनकी सुरक्षा के लिए CISF के 58 कमांडो तैनात रहते थे। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मामलों की कमेटी में इसकी समीक्षा की। समीक्षा में IB ने ये रिपोर्ट दी, गुप्तचर ब्यूरो ने, कि जब डॉक्टर मोहन भागवत गैर भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं, यानी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा में ढील पोल पाई गई है। यानी वहाँ उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उसमें जो कमी बेशी दर्ज की गई उसकी रिपोर्ट IB ने गृह मंत्रालय को दी और उसके बाद पिछले पखवाड़े गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। अब डॉक्टर मोहन भागवत को Z+ से ऊपर ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, इस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके अंतर्गत डॉक्टर मोहन भागवत जब भी किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में दौरे पर जाएंगे, प्रवास पर जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य महकमा और जितने संबंधित विभाग हैं सबको अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होना पड़ेगा। यानी डॉक्टर मोहन भागवत के प्रवास के समय राज्य सरकार से संबंधित जितनी एजेंसियां हैं वे सब उनकी सुरक्षा में शामिल रहेंगी। इस ASL श्रेणी की सुरक्षा में एक बहुत ख़ास बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस सुरक्षा को प्राप्त करेगा वो अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहे, हवाई मार्ग से कहीं जाना चाहे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो निर्धारित मानक वाले विशेष हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल कर सकेगा। यानी उसको दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठने की इजाज़त होगी ही नहीं। विशेष तरह से डिज़ाइन किए गए हेलीकॉप्टर में ही संबंधित व्यक्ति यानी ASL श्रेणी की सुरक्षा हासिल व्यक्ति उन्हीं हेलीकॉप्टरों में यात्रा कर सकेगा जिनकी इजाज़त केंद्र सरकार देगी, जो विशेष डिज़ाइन करके बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि देश में VVIP और VIP सुरक्षा के लिए 4 श्रेणियां पहले से निर्धारित हैं, X, Y, Z और Z+। डॉक्टर मोहन भागवत को पहले से Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है और इस बारे में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट कर दिया है। उन्हें सूचना भेज दी गई है कि अब जब भी डॉक्टर मोहन भागवत RSS के सरसंघ चालक उनके राज्य में प्रवास पर होंगे तो उन्हें इस कैटेगरी की ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वे जब भी किसी भी स्थान पर पहुंचेंगे, एडवांस में उनकी सुरक्षा की एक टीम, एक दस्ता उस जगह पर पहुंच जाएगा। बाकी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की यथावत रहेगी। राज्य सरकार की जितनी एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य का अमला और अन्य इकाइयाँ, वे सब भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी। लेकिन क्या मोहन भागवत की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी
सिर्फ सुरक्षा कारणों से ही बढ़ाई गई है या इसके पीछे और भी सबब हो सकते हैं? दोस्तों, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पिछले कई सालों से लगातार तल्ख चले आ रहे हैं। रिश्तों में ये खटास गाए बगाहे दिखाई देती रही है। आपको याद होगा, चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है। कभी जब वो सक्षम नहीं थी तब उसे आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी। अब चूंकि बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, वो पूरी तरह से समर्थ और सक्षम हो गई है, इसलिए उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इस बयान को भी संघ के हलकों में, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में अन्यथा लिया गया था और इसकी प्रतिक्रिया बाद में देखने को मिली। आपको दो वाकये याद दिलाते हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत के बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर बदले हुए रुख की निशानी है। डॉक्टर मोहन भागवत यद्यपि अलग अलग मौक़ों पर केंद्र सरकार को लेकर बिना नाम लिए या नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर निशाना उन्होंने साधा था मणिपुर को लेकर। डॉक्टर मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में प्रशिक्षण वर्ग के समापन में कहा था कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा। आइए डॉक्टर मोहन भागवत का वो भाषण आपको सुनवा देते हैं जिसमें वे सीधे सीधे केंद्र सरकार पर यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि 1 साल से देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा। आइए सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इस बयान के बाद केंद्र सरकार थोड़ा सा चेती थी, गृह मंत्रालय ने बैठकें बुलाई थी, अमित शाह ने दौरा किया था, लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत की नाराजगी नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति छुपी हुई नहीं रही है। एक और मौके पर उन्होंने सीधा सीधा बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी के अहंकार को, उनके स्वयंभू अवतारी होने को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोग सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, उसके बाद देवता बनना चाहते हैं, उसके बाद भगवान और फिर विश्वरूप। उन्होंने कहा था इसका कोई अंत नहीं है। आइए डॉक्टर मोहन भागवत का ये भाषण भी सुन लीजिए जो बिना नाम लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्षेप है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव में खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके थे, खुद को अविनाशी बता चुके हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन भागवत क्या कह रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं,
अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। ये निरंतर करने की बात है और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसीलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करते, सब जगह काम करने वाले लोग भी है हमारे। अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम रहते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। लेकिन ये मालूम है और ये करना भी पड़ता है, फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। और इसलिए यह मत समझना कि इतने इतने काम करते, इतने वृक्ष लगाए अब हो गया, नहीं भाई, हो नहीं गया। वृक्ष लगते रहने चाहिए। इतने लोगों को पढ़ाया, हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी, उनको भी पढ़ाना है। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है। और इसलिए आपको देखकर एक तो मुझे उत्साह मिला, आपने ये सब कुछ बताया, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है, फिर भी मैंने बताया कि इसको छोड़ना नहीं, कभी इसको जारी रखना, और नए नए आयाम और नए नए क्षेत्र ये करते रहना, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं अब्जावधि, तो सेवा की आवश्यकता तो सतत रहे, विकास की आवश्यकता तो सतत रहे। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जिन्हें एक बार फिर याद कर लेना ज़रूरी है। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रूप से कोई मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय नागपुर में कई बार यात्राओं पर गए हैं, उन्होंने प्रवास किया है, लेकिन वे एक बार भी संघ मुख्यालय नहीं गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर, उनकी समाधियों पर जाकर पुष्पांजलि भी अर्पित नहीं की है। यहाँ तक कि अभी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, नागपुर में रात्रि विश्राम किया था, लेकिन तब भी वे संघ मुख्यालय नहीं गए। कुल मिलाकर 2014 के बाद उनकी एक मुलाकात सरसंघ चालक से हुई है, जो कि दिल्ली में सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर आयोजित हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्री और संघ की ओर से सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, बाकी के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की कोई सार्वजनिक रूप से मुलाकात नहीं हुई है। सार्वजनिक मंचों पर वे मिले हैं, जैसे राम मंदिर के शिलान्यास या उद्घाटन के अवसर पर, लेकिन अलग से दोनों की व्यक्तिगत कोई मुलाकात नहीं हुई है। बहुत स्पष्ट है कि संघ के बीजेपी के साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं। इस वक्त डॉक्टर मोहन भागवत की सिक्योरिटी को बढ़ाए जाने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक,
सरसंघ चालक को और संघ को साधने की कोशिश। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए और आने वाले दिनों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साध कर रखना चाहता है। शायद इसलिए उनकी ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। दूसरा नज़रिया ये भी है, विशेषज्ञों का मानना ये है कि सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय सरसंघ चालक के ऊपर अपनी नज़र को और पैनी करना चाहता है। सरकार चाहती है कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के आने जाने को, उनकी हर गतिविधि को नज़र में रखा जाए, इसलिए उनकी सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है। इस मामले में राजनीतिक मामलों के और सुरक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर प्रमोद पाहवा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अभी एक समाचार मिला है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस दिया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था मोहन भागवत जी को दी गई है ये 4 लेयर में होती है और इसके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इनको सुरक्षा क्यों दी गई और इतनी एडवांस सुरक्षा क्यों दी गई, जबकि पहले से इनको Z और उसके बाद Z+ सुरक्षा दी जा रही है। अच्छी बात है, अगर उनको कोई थ्रेट है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं मेरा अध्ययन रहा है, जुगाड़ या संबंध रहा है या जानकारी रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सुरक्षा दी जाती है वो सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा ही दी जा रही हो या सुरक्षा ही प्राप्त हो रही हो। अभी हम अगर देखें तो इसी सरकार ने अन्ना हजारे को Z+ सुरक्षा दी थी और चूँकि वो तो खुद गांधीवादी अपने आप को कहते थे और ऐसे व्यक्ति को किससे खतरा हो सकता है या किससे उसको थ्रेट हो सकता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा दी गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ और भारत से बाहर भी मैंने इस तरीके के भारतीय उपमहाद्वीप के कई देशों में देखा है जहाँ वहाँ की सरकारें अपने विरोधियों को Z+ या Z या X जो भी उनकी प्रावधान होते हैं उसकी सुरक्षाएं देती हैं और ख़ासकर वो उन लोगों को दी जाती हैं जिनसे ये खतरा होता है कि आज नहीं तो कल ये सरकार की आलोचना करते हैं। तो मेरा एक संदेह है और अगर संदेह है तो उसका कोई आधार होना चाहिए और अध्ययन के आधार पर या अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की खुली जेल में रखने का प्रावधान होता है। मेरा मानना ये है, गलत भी हो सकता है, चूँकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी सरकार के विरुद्ध बातें करते हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं जो ठकुर सुहाती नहीं होती। अगर ऐसा है और इस तरीके से उनको एक ओपन जेल में रखा गया है या केंद्रीय बलों के संरक्षण में रखा गया है जिसमें IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक महत्व होता है, विशेष महत्व होता है और विशेष रूप से वो पहले से उसको कवर करते हैं, जहां वो जाते हैं उसको पहले से कवर अप देते हैं। तो ये एक दबाव के तरीके से भी हो सकता है। ये भी माना जा सकता है कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से उन पर एक ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि आप खुले होकर भी खुले नहीं हैं और ये एहसास उन्हें होते रहना चाहिए कि उनके चारों तरफ सुरक्षाकर्मी हैं, बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी हैं। हालांकि मोहन भागवत जी ने तो एक बार दावा किया था कि उनके स्वयंसेवक 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद सेना से बड़े सैनिक बन सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको अपनी सुरक्षा अपने स्वयंसेवकों से लेनी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने दी और मुझे नहीं लगता कि RSS के किसी भी अधिकारी को आज तक इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई हो या उसने कभी मांगी हो। और RSS को भारत में कम से कम किससे सुरक्षा का डर हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। तो इस तरह सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की सिक्योरिटी Z+ से एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL कैटेगरी में करने के पीछे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आज तक देश में किसी ऐसे व्यक्ति को ASL
कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी गई जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी गैर राजनीतिक शख्स को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी पद पर नहीं है, एक संगठन विशेष के सुप्रीमो हैं, उसके मुखिया हैं, इसके अलावा उनकी कोई संवैधानिक पात्रता नहीं है, इसके बावजूद उन्हें देश की सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।